अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का वो बयान जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अमेरिका द्वारा भारत में मतदान के लिए यूएसएआईडी द्वारा 21 मिलियन डॉलर खर्च किया गया था, इसी को लेकर भाजपा कांग्रेस पर हमलावर थी। लेकिन अब इस विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल अमेरिका के दावे को लेकर अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है, वास्तव में अमेरिकी सरकार द्वारा यह फंडिंग भारत के चुनाव के लिए नहीं किया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, कथित तौर पर 21 मिलियन डॉलर की फंडिंग बांग्लादेश के वोटर टर्नआउट के लिए की गई थी। बुधवार को मियामी में ट्रंप ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का नाम लिए बिना खुलासा करते हुए कहा था कि हमें भारत में मतदान के लिए 21 मिलियन डॉलर क्यों खर्च करने की जरूरत है। वहाँ 21 मिलियन डॉलर, मुझे लगता है कि वे किसी और को चुनाव जिताने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ट्रंप प्रशासन के सरकारी दक्षता विभाग DOGE ने 16 फरवरी को घोषणा की थी कि उसने कई परियोजनाओं के साथ साथ भारत में मतदान के लिए 21 मिलियन डॉलर के यूएसएआईडी वित्त पोषण को रद्द कर दिया था। ट्रंप के दावे के आधार पर भारत में भाजपा ने कांग्रेस पर हमला करते हुए भारत की चुनाव प्रक्रिया में कथित बाहरी प्रभाव का उपयोग करने का आरोप लगाया। लेकिन अब जब एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट सामने आया है तो इसका हवाला देते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा भाजपा को राष्ट्र विरोधी बता रही है और कह रही है कि भाजपा लंबे समय तक विपक्ष में रही है और कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के लिए बाहरी ताकतों से सीधी मदद लेती रही। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि तथ्यों की पुष्टि किए बिना विपक्षी पार्टियों पर उंगली उठाना भाजपा की नीति है। अखबार की इस रिपोर्ट के दावे को खारिज करते हुए भाजपा ने कहा कि 21 मिलियन डॉलर के फंडिंग के संदर्भ को अंग्रेजी अखबार गलत तरीके से पेश किया गया है। भाजपा IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा है कि अखबार ने 2012 में SY कुरैशी के नेतृत्व में चुनाव आयोग और इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम यानी IFES के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन, जिसको MOU कहते हैं, की अनदेखी कर ये रिपोर्ट तैयार किया है, जिसमें भारत में मतदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दोनों देशों के बीच समझौते पर करार हुआ था। अमित मालवीय ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी दावा किया है कि IFES अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है। इस संगठन को मुख्य रूप से USAID द्वारा फंडिंग की जाती है। मालवीय ने यह भी कहा है कि रिपोर्ट में 2014 के बाद भारत की चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए की गई फंडिंग का जिक्र नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि USAID द्वारा 21 मिलियन डॉलर की राशि 2022 में भारत के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए खर्च की गई थी। इंडियन एक्सप्रेस ने यह भी दावा किया है कि 2008 के बाद से भारत में किसी भी चुनाव संबंधी परियोजना के लिए USAID से मिलने वाला अनुदान आवंटित नहीं किया गया। वोटरों की भागीदारी के लिए 21 मिलियन डॉलर का एकमात्र USAID अनुदान 2022 में बांग्लादेश में अमर वोट अमर, मेरा वोट मेरा है नामक परियोजना के लिए स्वीकृत किया गया था। अखबार ने यह भी दावा किया है कि जुलाई 2025 तक 3 वर्षों के लिए दिए जाने वाले इस अनुदान पर अब तक 13.4 मिलियन डॉलर खर्च किए जा चुके हैं।